नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजीव शर्मा है। मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इन दिनों कोविड-19 यानी कि वो जो कोरोना वायरस है उसका जो पैंडमिक कंडीशंस इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है, उसके साथ साथ इंडिया में भी इसकी जो पैंडमिक कंडीशन चल रही है दोस्तों, उसके बारे में हम अपनी एक अपील इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर्स और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स की तरफ से, इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम की तरफ से हम एक अपील हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, उनको हम इस अपने मंच के माध्यम से ये अपील भेजना चाहते हैं। वो अपील ये है कि इस वक्त जो पैंडमिक कंडीशन चली हुई है इसको ये हम सब जानते हैं कि इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट अभी तक कोई भी अवेलेबल नहीं है और अभी उस ट्रीटमेंट को आने में एक वक्त लग सकता है। मगर है क्या कि अगर इस बीमारी का जो एक मेन एक सूत्र में, मैं आपको इसके साथ साथ इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हमारे सिस्टम का जो मूल सिद्धांत है वो है रस व रक्त, यानी कि ब्लड एंड लिम्फ। माना जाता है कि विशेषण ऑफ ब्लड एंड लिम्फ जो सी उसी के कारण बीमारियां होती हैं। जब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लेकर के या इक्विलिब्रिया पोजीशन में हम इसको दोनों चैतन्य पदार्थों को, दोनों क्यूटिकल सब्सटेंस को हम लेकर के आ जाते हैं, तब ये हमारा कहलाता है एक कंप्लीट हेल्दी कंडीशन ऑफ द बॉडी। दोस्तों, ये जो सिस्टम है एकमात्र यूनिवर्स में ऐसा सिस्टम है वो कभी बीमारी को फोकस नहीं करता है। ये केवल हमारे शरीर के अंदर जो हमारा इम्यून यानी कि बीमारियों को लड़ने की जो हमारे शरीर के अंदर एक ऑटो पावर रहती है, जिसको हम फैगोसाइटिक या इम्यूनोलॉजिकल जो प्रोसेस हमारी बॉडी का रहता है, जिसके कारण ही हमारे शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की एक शक्ति पैदा होती है, प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है। ये केवल उसी चीज़ का ख्याल रखता है। अब मैं आता हूँ कोविड-19 या कोरोना वायरस की तरफ। कोरोना वायरस के बारे में जितनी अभी तक स्टडी आ पाई है उसका भी एक सबसे बड़ा जो मूल बेस निकल करके सामने आ रहा है वो यही है कि दोस्तों, ये जो हमारा वायरस है हमारे ऊपर तब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का वीक नहीं होगा। स्पेशली जब तक हमारा थ्रोट, स्पेशली जब तक हमारा ट्रैकिया, जब तक हमारे लंग्स, हमारा ये अपरेटस फुली पावर्ड एक ऑटो इम्यून सिस्टम के तहत रहेगा। अगर कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर भी जाता है तो दोस्तों ये कभी भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा नहीं कर सकता है। यही हम आपके माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपील करना चाहते हैं कि जब तक इसका कोई इलाज नहीं निकल आ जाता है तब तक एक बार इलेक्ट्रोपैथिक के इस सिस्टम को भी आजमाना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेटिव सिस्टम के रास्ते से हो करके ही इस बार इस टाइप के जो वायरस है उसका जो सब हल निकलना स्वाभाविक। मेरा 100% कॉन्फिडेंस है कि अगर इससे हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि इससे हम कोविड बीमारी को अच्छा कर देंगे, कोरोना वायरस को अच्छा कर देंगे, मगर हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम एज ए प्रिवेंटिव और एज ए मैनेजमेंट मेजरमेंट के तौर के ऊपर इलेक्ट्रोपैथी को एक बार इसके रोगियों के ऊपर इसको अप्लाई करके देख करके अगर हमें इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, कम से कम हम अगर इस समस्या को आगे बढ़ने से रोकने में भी कामयाब हो जाते हैं तो भी हम मानेंगे कि हम इस पैंडमिक को इंडिया में न केवल पर पूरे विश्व में इस हमारे इंडिया से होकर के एक मिसाल निकल सकती है। सो मैं प्रधानमंत्री जी, मैं आपके माध्यम से मैं अपने पूरे इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर्स इस समाज के माध्यम से आपको मैं अपील करना चाहता हूँ कि काइंडली प्लीज़ जब तक इसका कोई इलाज, कोई इसका वैक्सीन नहीं निकल आता है तब तक जो सब वो इसको महामारी को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि हम अपने जितना भी हमारा समाज है उसके इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर को स्टडी करते हुए उनके इम्यून सिस्टम को उस लेवल तक हम रखने की कोशिश करें, ताकि अगर ये वायरस हमारे शरीर में आ भी जाए तो वो उस तरीके से इन्फेक्शन पैदा ना कर सके जिस तरीके से इन्फेक्शियस आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आप जानते हैं कि आज
1 अप्रैल 2020 तक पूरे वर्ल्ड ओवर में 40,000 प्लस जो सी वो इसकी डेथ्स इसी के कारण हो चुकी हैं। 8 लाख के करीब इसके रोगी, एक इन्फेक्शियस जो बॉडी इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती है। अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ये आंकड़ा भी दिन पर दिन इसका बढ़ता जा रहा है। आज तक अगर पोजीशन देखी जाए तो 1500 प्लस केसेस जो से वो हमारे भारतवर्ष में भी अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें कम से कम भी 32 से 35 लोगों की जो से वो मौत तक भी हो चुकी है। बिल्कुल कुछ लोग जो इससे ज़्यादा ग्रसित नहीं थे उन्होंने रिकवरी पाने में भी कामयाबी, 100 प्लस जो पेशेंट है वो अभी तक ठीक भी हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को भी अडॉप्ट आजमा करके देखना चाहिए। अगर इस रास्ते से हमें कोई बड़ी बात नहीं, हम पूरे विश्व को इसी मेडिसिन के थ्रू एक वैक्सीन देने में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम उससे न केवल अपने भारतवर्ष से इस बीमारी का नामो निशान मिटा सकते हैं, बल्कि विश्व के लिए भी हम एक उदाहरण बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, किस ढंग से बनाई जाती है ये मेडिसिन? ये जो मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन शुद्ध 100% हर्ब से बनाई जाती है। जैसा कि इन क्लिप्स के अंदर, इस वीडियो कैप्चरिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि ये प्योर प्लांट्स के स्पेजरिक एसेंस जो तैयार किए जाते हैं, इसकी पूरी एक प्रक्रिया है स्पेजरिक कोहोवेशन की। जब पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो करके निकलता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब इस प्रोसेस का कंप्लीट होता है तब तक इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला एक सिंपल वाटर भी, वो भी 21 टाइम हाइड्रोडिस्लेट होकर के बाहर जो सा वो इस मेडिसिन के माध्यम से हमारे को मिलता है। तो ये इतनी शुद्धिकरण से मेडिसिन का जो तैयार की जाती है, और मेरा पूरा विश्वास है, मेरा मानना है कि अगर इसको, इन मेडिसिन को हम उन रोगियों के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो 100% हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम इसको मैनेजमेंट प्लस इसकी प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। जब इसको रोगियों के ऊपर अप्लाई करके देखा जाएगा तो मैं मानता हूँ कि हमें इससे रिजल्ट ये भी सिद्ध कर देंगे अपने आप में कि ये उस बीमारी को क्योर भी कर सकती है। डॉक्टर साहब, क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? नहीं, मैं आपको एक बात 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये 100% शुद्ध हर्ब्स को 21 टाइम ड्यूरिंग प्रोसेस इतना हाईली इसको जो सा वो प्रोसेस के अंदर प्यूरिफाई किया जाता है, तब आकर के इसके अंदर किसी तरीके की कोई ऐसी हैवी मेटल, कोई ऐसी जो टॉक्सिक कंटेंट हमें देखने को आज तक नहीं मिले हैं, जिससे मैं ये 100% दावे से बोल सकता हूँ ये 100% साइड इफेक्ट लेस मेडिसिन है। इसके गुड इफेक्ट्स ही हमारी बॉडी के ऊपर देखने को आज तक मिले हैं। मेरी खुद की प्रैक्टिस भी इसी सिस्टम के तहत 30 वर्षों की हो चुकी है। और बड़ी बात, मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वायरस हमारे इस यूनिवर्स में जब से ये ह्यूमन बींग आया, तब ये वायरस भी हमारे इस यूनिवर्स के अंदर उसी तरीके से, वायरस, बैक्टीरिया, स्पायरोचीटल्स, फंगाइज, ये सारे भी इस विश्व के अंदर, इस यूनिवर्स में, इस हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारे साथ साथ रह रहे हैं। मगर क्या कारण है कि हमें हर वायरस हमारे शरीर पे अटैक नहीं करता है, क्योंकि ये तब वही वायरस हमारे शरीर पे उसी सेगमेंट पे अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा, जिस एरिया का हमारा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर जो है वो वीक होगा। और ये इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर केवल 2 चीज़ों के माध्यम से हम रिकूव कर सकते हैं, वो है ब्लड एंड लिम्फ। जैसा कि आप इन दिनों और भी चर्चा, कई जगह आप चर्चा साइंटिस्टों को सुन रहे हैं कि हमारा जो लिम्फ है वो अगर हमारे बॉडी के अंदर डिसइंटीग्रेशंस के अंदर रहता है तो हमें बहुत तरह की समस्याएं इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के तहत आती हैं। और जब हमारे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होने की वजह से हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा वीक होता है, तो उस हिस्से पर अटैक करने वाले एक्सटर्नल एलर्जन हमें हमेशा ऐसे ही महामारियाँ देते रहेंगे। अब मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, वो ये कि एलोपैथी या अदर सिस्टम में मैं पूरे तरीके से, मैं आपको दावे से नहीं बोल सकता हूँ, मगर ये श्योर है कि जब कोई बीमारी पैदा होती है उसी के बाद उसके वैक्सीन या उसकी दवा के बारे में, हम निर्माण के बारे में, खोज के बारे में, उसकी रिसर्च के बारे में हम अपना प्रोसेस आगे लेकर के जाते हैं। जबकि हमारे फाउंडर फादर डॉक्टर कौन सीजर मत्ताई, जो कि इटली के रहने वाले थे, उन्होंने आज से 150 साल पहले ही हमें एक ऐसा बेसिक प्रिंसिपल दे दिया, जो कि ब्लड एंड लिम्फ के रूप में, मैं अंतिम में एक ही शब्द बोलना चाहूँगा, क्यूटिकल सब्सटेंसेस ब्लड एंड लिम्फ, विशेषण ऑफ ब्लड एंड लिम्फ इज नोन एज डिजीज
and the equilibrium position of the both known as health.